कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। तो आज देखते हैं हम लोग बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कई दिन से शॉर्ट और वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं वो हिंदी से रिलेटेड ही कर रहे हैं। तो सोचे क्यों नहीं एक दिन हिंदी के लिए जो संपूर्ण 50 नंबर का तैयारी कर सके, क्यों ना उस चीज़ को अपलोड कर दें। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, जो इसमें आपको पर्सनली 6 नंबर तो पूछे जाएंगे ही, ठीक है, मिलान चिन्ह के लिए। साथ ही साथ इसमें क्या है कि आपको कोई भी प्रश्न लिखिएगा, उसमें तो आपको किस कविता से लिया गया है या कहानी से लिया गया ये तो रहेगा ही। उसका लेखक कौन है ये दो चीज़ आपका प्रश्न में फिक्स है, आंसर में फिक्स है कि कविता से लिया गया है या कहानी से लिया गया है, ठीक है। और उसका लेखक फलना है, इतना तो कंफर्म आपको लिखना ही पड़ेगा 50 का 50 नंबर कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए आपको इसका विधा और रचनाकार का नाम याद रहना क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं शुरू से कि तू जिंदा है। तो पहला ये क्या है, एक कविता है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसमें क्या कहता है, मतलब कवि का इसमें कहना रहता है कि अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पे। मतलब पृथ्वी पे स्वर्ग, यहाँ पृथ्वी पे तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, चारों तरफ देखो हरियाली ही हरियाली, हर चीज़ें हमको आवश्यकता के अनुसार मिल रहा है। तो इसी पे अकॉर्डिंग ये वाला कविता है, ये वाला पहला तू जिंदा है। तो मतलब पृथ्वी को श्रृंगार करने का मतलब हरा भरा करना है पृथ्वी को, उसमें पानी लगाना। श्रृंगार का मतलब जैसे आदमी जब श्रृंगार करता है उसको अनेक चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। आप लोग देखे होंगे कभी इसका लेडीज़ किसी भी स्त्री का बॉक्स को देख लीजिएगा, उसके बॉक्स में कितने टाइप का मुंह में लेपने वाला रहता है, ठीक है। होंठ में लेपने वाला अलग रहता है, मुंह में लेपने वाला अलग रहता है। तो उसी तरह से इसमें इस कविता में कवि कहता है कि पृथ्वी को श्रृंगार करने के लिए, पृथ्वी को सजाने के का बात कर रहा है, प्रकृति को सजाने का इसमें प्रकृति को सजाने की बात कही गई है। इसमें पूरा यही है। शंकर शैलेंद्र, इसका लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र जी है। अगला है ईदगाह। ईदगाह एक कहानी है जिसमें एक बच्चे ईदगाह जाने के लिए क्या रहते, उतावले रहते। उसके पास 4 पैसे रहते, उसी 4 पैसे से कुछ खिलौने खरीद करके लाते, जो उस बच्चे को ना तो माँ रहता है ना तो बाप रहता, एक सिर्फ दादी का सहारा रहता है। और वह बच्चा बहुत ही मतलब छोटा रहता, 2 या 3 साल का, ऐसे कुछ ईयर का होगा। तो उसमें वो बच्चा ईदगाह जाता है और उस ईदगाह में उसने चिमटा खरीद करके घर लाता है, और अपने दादी के लिए रोटी बनाने में उसका हाथ ना जले इसलिए वो लाता है। तो इस ईदगाह कहानी से वहाँ पे एक अलग तरह का भावनाओं का क्या होता, मतलब प्रकट होता, बाहर निकलता है बच्चों से, ठीक है। तो ये क्या है आपका ईदगाह कहानी, समझ में आ गया। इसका लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। उससे आगे है कर्मवीर, ये क्या है, कविता है, और इसका लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये कविता जो है ये कर्मवीर का मतलब क्या रहता है कि कर्मवीर, जैसे आप लोग देहात में कोई लोग देखे होंगे किसान टाइप के रहते, वो इतने काम करते हैं, मतलब सभी टाइप के। उसको अगर जैसे अभी का टाइम आ गया, अभी का टाइम में वो ज़बरदस्त वाला धान का कटाई करेगा, गेहूं का टाइम आएगा ज़बरदस्त वाला गेहूं का कटाई, धान रोपने वाला ज़बरदस्त धान रोपाई, मतलब जो काम मिल जाए उस टाइप के काम कर लेते हैं। अगर वो ठान लिए हैं तो उस काम को कंप्लीट करके रहेंगे। जैसे कि माझी, जैसे एक एग्जाम्पल में किसको ले सकते हैं, माझी को ले सकते हैं, दशरथ माझी को, जिसने बड़े से पहाड़ को काट करके हटा दिया था, उसने ठाना था। वैसे उसी टाइप के आदमी को क्या कहते हैं, कर्मवीर कहते हैं। स्टूडेंट के भी लाइफ में कर्मवीर का होना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो कर्मवीर है तो लाइफ में कुछ भी करके दिखा सकता है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। ये समझ में आ गया, कर्मवीर मतलब ठानने पे है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर इतना क्षमता है, आप अगर ठान लो तो दुनिया में हर काम क्या है, आसान है। ये कर्मवीर कविता है। और इसका लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इस कर्मवीर कविता को सबको पढ़ना भी चाहिए और सबको समझना भी चाहिए कि इसका अर्थ क्या क्या है, ठीक है। अगला है आपका बाल गोविंद भगत, और ये है रेखाचित्र, और इसका लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी है। इसमें जो है बाल गोविंद भगत एक आदमी रहता है, और वो बहुत ही साधु संत टाइप के आदमी रहते। कबीर के क्या रहते, वो कबीर के क्या रहते, वो शिष्य रहते, मतलब कबीर को अपना गुरु मानते हैं। तो वो आदमी को पत्नी नहीं था, उसको केवल और केवल एक बेटा था, और मामूली घर से, मतलब नॉर्मल घर जिसको कहते हैं, गरीब तबके के आदमी थे। और उसका एक बेटा था, बहू भी थी, और किसी कारणवश उसका बेटा बीमार पड़ गया था, ठीक है। बेटा बीमार के होने की वजह से उसने अपने बेटे का विदाई में या मरने के बाद रोया नहीं, बल्कि उसमें क्या किए थे वो, मतलब
मतलब अलग मन के भावना से वो क्या गा रहे थे, गीत जैसे अपने गांव में मरसिया टाइप के होते ना, तो उस टाइप से वो अपने बेटे के लिए गा रहे थे। और वो ज़बरदस्त ईमानदार किसान थे, ठीक है, दूसरे का खेत करते थे और काट करके उसी के घर में देते थे, उसी घर में रखते थे, और उसको जो मिलता था वो भेंट के रूप में, मतलब भेंट जैसे इनाम के रूप में उसको घर लाते थे, या प्रसाद के रूप में घर लाते थे। इतने ईमानदार आदमी थे, ठीक है। तो ये हो गया कौन, बाल गोविंद भगत। और अपने बेटे के मृत्यु के बाद अपने बहू का शादी के लिए उसने मतलब इतना बड़ा संकल्प लिया था कि इस कहानी को पढ़िएगा तो मतलब अलग सा भावनाएं होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, हुंडरू का जलप्रपात। ये यात्रा वृतांत कामता से, और इसका लेखक जो है कामता प्रसाद सिंह काम है। ये जो है हुंडरू का जलप्रपात, इसमें किसी झरने से पानी गिरने का मतलब लहराते हुए जब पानी गिरता है उसका ये किया गया है, उसका प्रचार किया गया है, मतलब उस चीज़ का व्याख्या किया गया है। किसका, हुंडरू का जलप्रपात का। जैसे देखे होंगे आप लोग, अगर कभी पहाड़ी में गए हैं तो पहाड़ी से जब झरना गिरता है तो वो झरना से पानी जब गिरता, पानी लहराते हुए गिरता है, या उसका कुछ बूंदे टक्कर के वजह से दूर दूर तक छितरा जाता है। तो जब दूर से देखता है तो अलग टाइप के भावनाएं अलग टाइप के दिखाई पड़ते, वो बहुत ही सुंदर दिखने को मिलता है। और उसी का इसमें क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है। साथ ही साथ हुंडरू का जब किसी झरना से पानी गिरता तो उसका सामने देखिए फ्रंट साइड में कितना खूबसूरत लगता है, और उसी खूबसूरती को क्या किया गया है, इस कहानी, इस यात्रा वृतांत में व्याख्या किया गया है इनका, ठीक है। अगला है बिहारी के दोहे, और बिहारी के दोहे इसका कविता कौन है, बिहारी है, ठीक है। शॉर्टकट में बताते जाते आप लोग कहानी को पढ़ के आराम से समझ सकते हैं, सबको समझ में आता है हिंदी, ठीक है। अगला है ठेस, ये बिहारी के दोहे कविता है, इसके बिहारी लेखक हैं। और अगला है ठेस, आपका ये कहानी है, और इसका लेखक जो है फणीश्वरनाथ रेणु, जो हमारे बिहार के हैं। फणीश्वरनाथ रेणु बिहार के छोरो अपने अररिया जिला के फारबिसगंज के हैं, ठीक है। अगला है आपका बच्चे की दुआ, और इसका ये क्या है, कविता है, और इसका लेखक कौन है, मोहम्मद इकबाल, जो बहुत ही फेमस क्या थे, एक बहुत ही फेमस कवि तो थे ही, साथ शायरी भी करते थे वो। और बच्चे की दुआ, अगला क्या है, बच्चे की दुआ तो देख लिए। अगला अशोक का शस्त्र त्याग, इसमें क्या है, दो राजाओं के बीच युद्ध का क्या गया है, व्याख्या किया गया है। एक में स्त्री रहता, एक में पुरुष रहता। स्त्री का पति को मार देता, तो अपने पति का बदला लेने के लिए वो उस आदमी से बदला लेने के लिए जब सामने जाता है, तो वो आदमी, सामने वाला जो आदमी रहता, वो उसको कमज़ोर और निहत्था देख करके उस पर यह कमज़ोर समझ करके और स्त्री समझ करके उसमें वार नहीं करता, अपना हथियार फेंक देता। और वो भी स्त्री ऐसा रहता है, वो स्त्री भी उस पर निहत्थे पे वार नहीं करता, मतलब उसमें लड़ाई वाला क्या है, लड़ाई वाला ये किया गया है, व्याख्या किया गया है, ठीक है। अगला है आपका ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसमें देखिए, अब समाज में दो लोग रहते हैं, एक आदमी अगर ज़्यादा कमा रहा तो उसके प्रति दूसरे वाले आदमी जो कम कमा रहा उसके प्रति एक अलग टाइप के जलन होता, उसी को क्या कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। और इसमें जो व्याख्या किया गया है, इसी ईर्ष्या को व्याख्या किया गया है। ये इसको क्या बोलते हैं, निबंध है। और इसका विधा क्या है, निबंध है। और इसका लेखक कौन है, बंशीधर श्रीवास्तव। तो इस तरह से आप जितने भी कविता जो भी है आप अच्छे से याद करके उसको समझ जाया करो, तो 50 नंबर ये 50 नंबर आप आराम से अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। 50 नंबर नहीं प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इतना फिक्स है, अगर अच्छा से पढ़ के जाओगे तो 45 नंबर आपका फिक्स है। क्योंकि इसमें क्या रहता है, हिंदी में कुछ हर्षिकार दुर्घिकार में भी हो सके नंबर काट ले, तो कम से कम गारंटी आप 45 नंबर ला सकते हैं, अगर आप इन सभी को सिर्फ आप इनको याद रख लो और एक बार कहानी को पढ़ लो और एक बार क्वेश्चन आंसर कर लो तो ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे आप।